नमस्कार। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता यानी बीएनएसएस 2023 हमारे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में कुछ बहुत ही अहम बदलाव लेकर आया है। तो आज हम अदालत की कार्रवाई से जुड़े 5 ऐसे जरूरी नियमों को समझेंगे, धारा 336 से लेकर 340 तक। ये वो नियम हैं जो किसी भी मुकदमे को फेयर और इफेक्टिव बनाते हैं। अच्छा, कभी सोचा है कि कोर्ट के अंदर की कार्यवाही आखिर चलती कैसे है? हर चीज के पीछे ना कुछ तय नियम होते हैं। ये नियम ही पक्का करते हैं कि पूरी प्रक्रिया सही से चले और किसी के भी साथ कोई नाइंसाफी ना हो। तो चलिए आज इन्हीं नियमों को जरा और करीब से जानते हैं। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? हम एक एक करके इन 5 जरूरी धाराओं को समझेंगे। हम देखेंगे कि अगर कोई जरूरी गवाह ना आ पाए तो क्या होता है, एक ही जुर्म के लिए किसी पर कितनी बार केस चल सकता है, सरकार की तरफ से केस कौन लड़ता है, और हाँ, एक आरोपी के पास अपना सबसे बड़ा कानूनी अधिकार क्या होता है। चलिए शुरुआत करते हैं धारा 336 से। ये एक ऐसी धारा है जो कोर्ट में अक्सर आने वाली एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम का सल्यूशन देती है। जरा एक सिचुएशन सोचिए। एक केस चल रहा है और उसमें एक बहुत जरूरी मेडिकल रिपोर्ट है जिसे किसी सरकारी डॉक्टर ने बनाया था, या मान लीजिए किसी फॉरेंसिक एक्सपर्ट ने अपनी रिपोर्ट दी है। अब कोर्ट में सुनवाई का दिन आता है और पता चलता है कि वो डॉक्टर साहब या एक्सपर्ट तो गवाही देने के लिए आ ही नहीं सकते। तो अब क्या होगा? क्या केस बस इसी वजह से रुक जाएगा? बस इसी सिचुएशन के लिए है धारा 366। ये कानून कहता है कि अगर वो ओरिजिनल ऑफिसर नहीं आ सकता तो कोई बात नहीं, अदालत उस पोस्ट पर आज जो अधिकारी काम कर रहा है ना, मतलब उनका जो सक्सेसर है, उसे बुला सकती है और वो नया अधिकारी उस रिपोर्ट के बारे में गवाही दे सकता है। कितना प्रैक्टिकल सॉल्यूशन है ना? इससे केस रुकेगा नहीं, आगे बढ़ेगा। लेकिन सवाल यह है कि ऐसा कब कब हो सकता है। तो देखिए, कानून में कुछ खास सिचुएशंस बताई गई हैं। जैसे मान लीजिए उस ऑफिसर का ट्रांसफर हो गया हो, या वो रिटायर हो गए हों, या फिर दुख की बात है पर उनकी मृत्यु हो गई हो, या ये भी हो सकता है कि वो मिल ही नहीं रहे हैं या गवाही देने की हालत में ही नहीं है। और एक बहुत जरूरी बात, अगर उन्हें बुलाने में केस बहुत ज्यादा डिले हो रहा हो तो भी ये नियम लागू होता है। हाँ, पर इसमें एक और दिलचस्प शर्त है। ये जो गवाह को बुलाने की बात है ना, ये तभी होगा जब केस की कोई पार्टी, मतलब चाहे प्रोसिक्यूशन हो या डिफेंस, उस रिपोर्ट पर कोई सवाल उठाए। अगर दोनों ही पार्टियों को रिपोर्ट से कोई दिक्कत नहीं है तो फिर किसी को बुलाने की जरूरत ही नहीं। इससे कोर्ट का कितना कीमती वक्त बचता है, सोचिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं धारा 337 की। ये न्याय का एक ऐसा फंडामेंटल प्रिंसिपल है जिसे इंग्लिश में डबल जेपरी कहते हैं। मतलब एक ही गलती की सजा बार बार नहीं मिलनी चाहिए। इसका मतलब बहुत सीधा और साफ है। अगर किसी कोर्ट ने किसी एक अपराध के लिए किसी इंसान पर केस चलाया और फैसला सुना दिया, चाहे उसे दोषी माना हो या बरी कर दिया हो, तो बस बात खत्म। जब तक वो फैसला मान्य है, उसी सेम ऑफेंस के लिए उस इंसान पर दोबारा केस नहीं चल सकता। ये एक तरह का लीगल प्रोटेक्शन शील्ड है। यहां पर 2 शब्दों का फर्क समझना बहुत जरूरी है, डिस्चार्ज और बरी होना, जिसे अक्विटल कहते हैं। देखिए, डिस्चार्ज का मतलब है कि केस शुरू होने से पहले ही कोर्ट को लगा कि भाई इस मामले में तो दम ही नहीं है और उसने आरोपी को जाने दिया। लेकिन बरी होना एक पूरी लड़ाई जीतने जैसा है। पूरा ट्रायल चलता है, सबूत देखे जाते हैं, गवाह आते हैं और फिर कोर्ट फैसला सुनाता है कि ये व्यक्ति निर्दोष है। तो जो धारा 337 का नियम है ना, वो बरी होने पर लगता है, डिस्चार्ज पर नहीं। वैसे हर नियम की तरह इसके भी कुछ एक्सेप्शंस हैं। जैसे एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए किसी ने किसी को बहुत बुरी तरह पीटा और उसे गंभीर चोट पहुंचाने की सजा हो गई, लेकिन कुछ दिन बाद उस घायल इंसान की मौत हो जाती है। तो अब भले ही मारपीट का केस खत्म हो गया हो, उस पर मानव वध का नया केस चल सकता है, क्योंकि अब अपराध की नेचर ही बदल गई है। एक और सिचुएशन है, अगर किसी छोटे कोर्ट ने किसी ऐसे केस में सजा सुना दी जिसे सुनने का उसे अधिकार ही नहीं था, तो बाद में बड़ा कोर्ट उसी मामले में फिर से सुनवाई कर सकता है। ठीक है, तो अब आते हैं अगली 2 धाराओं पर, 338 और 339। इन दोनों को हम एक साथ समझेंगे, क्योंकि ये दोनों ये बताती हैं कि कोर्ट में केस लड़ेगा कौन, मतलब प्रोसिक्यूशन कौन करेगा। जब भी कोई क्राइम होता है ना, तो उसे सिर्फ विक्टिम के खिलाफ नहीं बल्कि पूरे समाज के खिलाफ माना जाता है। इसीलिए सरकार केस लड़ती है। पर सवाल यह है कि सरकार की तरफ से कोर्ट में कौन खड़ा होता है। चलिए जानते हैं। तो ये है प्रोसिक्यूशन की टीम। टीम के कैप्टन होते हैं सरकारी वकील, जिन्हें पब्लिक प्रोसिक्यूटर कहते हैं। अब अगर विक्टिम चाहे तो अपना एक प्राइवेट लॉयर भी रख सकता है, लेकिन वो प्राइवेट लॉयर भी सरकारी वकील के अंडर ही काम करेगा।
कुछ स्पेशल केसेस में मजिस्ट्रेट चाहें तो किसी और को भी प्रोसिक्यूट करने की परमिशन दे सकते हैं, पर इन दी एंड बॉस तो सरकारी वकील ही होता है। और अब आता है धारा 339 का सबसे सबसे जरूरी नियम। ये फेयर ट्रायल की गारंटी है। नियम बहुत सीधा है। जिस पुलिस ऑफिसर ने केस की इन्वेस्टिगेशन की है वो उस केस का प्रोसिक्यूटर नहीं हो सकता। मतलब जांच करने वाला और केस लड़ने वाला ये दोनों अलग अलग लोग होंगे। ऐसा इसलिए ताकि पूरी प्रक्रिया निष्पक्ष रहे। और अब हम पहुंच गए हैं आज की आखिरी लेकिन शायद सबसे जरूरी धारा पर, धारा 340। ये सिर्फ एक नियम नहीं है, ये एक मौलिक अधिकार है हर उस इंसान का जिस पर कोई क्रिमिनल चार्ज लगा है। धारा 340 बिल्कुल साफ साफ कहती है, जिस भी इंसान पर कोई क्रिमिनल केस चल रहा है उसे अपनी पसंद का वकील चुनकर अपना बचाव करने का पूरा पूरा हक है। यही तो हमारे जस्टिस सिस्टम का बेस है कि जब तक कोई दोषी साबित न हो जाए वो निर्दोष है। और ये अधिकार पक्का करता है कि हर किसी को अपनी बात रखने का एक बराबर मौका मिले। तो चलिए एक फटाफट रिकैप कर लेते हैं कि आज हमने क्या क्या सीखा। तो आज की 4 बड़ी बातें। पहली, धारा 336, गवाह नहीं है कोई बात नहीं, उसका सक्सेसर गवाही दे सकता है। दूसरी, धारा 337, एक जुर्म एक सजा, बार बार केस नहीं चलेगा। तीसरी, धारा 338 339, केस का बॉस सरकारी वकील होता है और इन्वेस्टिगेटर कभी प्रोसिक्यूटर नहीं हो सकता। और चौथी, धारा 340, हर आरोपी को अपनी पसंद का वकील रखने का फंडामेंटल राइट है। देखिए, इन कानूनों को जानना सिर्फ लॉयर्स या लॉ स्टूडेंट्स के लिए ही ज़रूरी नहीं है, ये हम सब के लिए, हर नागरिक के लिए ज़रूरी है। क्योंकि जब हमें कानून पता होता है तभी हम अवेयर बनते हैं, एम्पावर्ड महसूस करते हैं। ये अपने हक को जानने की पहली सीढ़ी है।